वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 भी करेंगे। आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्यूशन। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4। इस x का वैल्यू जो दिया हुआ है इस ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x का वैल्यू 4 दिया हुआ है यहाँ पे ढूंढेंगे x जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ग्राफ के ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ग्राफ होता है। ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक ग्राफ बनता है। इसमें से जो ये हॉरिजेंटल लाइन होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल जो लाइन होता है ये वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन में दिया हुआ है हम लोग को x इज इक्वल टू 4, तो ये पॉजिटिव 4 को ढूंढना है और वो भी x एक्सिस में ढूंढना है। तो x एक्सिस में ये यूनिट प्लेस पे डिस्टेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 है। तो x एक्सिस में 4। इस क्वेश्चन में y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लिखते हैं। जो एक्स एक्सिस में जो एक्स का जो वैल्यू दिया होता है उसको लिखना पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू है यहाँ पे 4 और वाई का वैल्यू है 4। ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर इस एक्स एक्सिस को कट करते हुए एक्स का वैल्यू 4 लेंगे और ये एक ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन को बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ये +4 LHS में है, RHS में जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब ग्राफ के ऊपर -4 को देखेंगे, ये प्लॉट करेंगे। ये है x एक्सिस माइनस x एक्सिस, ये है x एक्सिस प्लस x एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो होता है वो y एक्सिस होता है, प्लस y माइनस y। हमें x का वैल्यू जो है मिला है वो -4 है। तो ढूंढेंगे -4 कहाँ है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के पास 0 होता है। इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स चलेंगे। तो 0 -1 -2 -3 और ये है -4। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4, 0। अब x एक्सिस को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। तो ये ग्राफ पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लाइन का ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू 3 को ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे y का वैल्यू है 3, x का वैल्यू लेट कर लेते हैं, ये 0 है। इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस पे 0 है ओरिजिन के ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। y इक्वल्स टू 3 है तो x y कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो होगा 0, 3। तो ढूंढेंगे x एक्सिस में 0 लेना है, तो ये x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर 0 होगा और y एक्सिस में 3 को लेना है +3 को। वर्टिकल लाइन में ये हमारा y एक्सिस होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे है 3 तो लिखेंगे 0, 3। पहले x एक्सिस को लिखा जाता है इसीलिए हम पहले लिखेंगे 0 इसके बाद 3। अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस को कट करते हुए पास होगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये x एक्सिस को कट करते हुए y इक्वल्स टू 3 को लेंगे और इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। 4 को करते हैं, दिया हुआ है x इक्वल टू -2, लिख देते हैं -2। y को लेट कर लेते हैं, 0 है तो ये कोऑर्डिनेट अब बनेगा -2 और 0। x एक्सिस में -2 तो ये है x एक्सिस, ये -2 को इस साइड आएगा और y एक्सिस में 0 को, ये ओरिजिन के ऊपर 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे x एक्सिस में -2 और y एक्सिस में 0 कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस को कट करते हुए पास होगा यहाँ पे ये इक्वेशन, यहाँ पे इसको लिख देंगे, इस लाइन को लिख देंगे x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। दिया हुआ है x इक्वल टू 5। ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर x इक्वल टू 5 को और y को लेट कर लेंगे, ये 0 है। तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 0 और x का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 5 बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो लाइन जो कट करेगा वो x एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे है मेरा कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं, x का है 5 और y का कोऑर्डिनेट है 0। अब लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस को कट करते हुए, x इक्वल टू 5 का जो लाइन ड्रॉ होगा वो यहाँ पे होगा और ये वर्टिकल होगा और x एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा। दिया हुआ इक्वेशन y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इस प्लस 5 को LHS से RHS में भेज देंगे, तो ये प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 5। y का वैल्यू मिल गया है -5, x का नहीं दिया हुआ है तो x का लेट कर लेंगे 0 है। अब इस x और y की वैल्यू को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। देखेंगे यहाँ पे x का जो वैल्यू है -5, तो ग्राफ के ऊपर ये वर्टिकल लाइन के नीचे हमारा x का y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे -5। y एक्सिस में -5 लेंगे और x एक्सिस में 0 लेंगे, तो x एक्सिस में 0 ओरिजिन पे आएगा और y एक्सिस में ये -5 यहाँ पे आएगा। y एक्सिस को कट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू -5 का लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा जो ऐसे कट करेगा और ये हो जाएगा, इस लाइन को हम बोलेंगे y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू 4 को ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, x का लेट कर लेंगे, ये 0 है। अब y एक्सिस में ढूंढेंगे +4 को और x एक्सिस लेंगे 0 को। तो यहाँ पे ये होता है +y, ये होता है -y, ये होता है +x और ये होता है -x। y इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, ये 1 2 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। और x एक्सिस में 0 को लेंगे तो ये 0 पे ओरिजिन पे ही आएगा। ये जो लाइन कट करेगा y एक्सिस को कट करते हुए ये इस तरह कट करेगा और ये लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x। तो लिखेंगे y इक्वल्स टू 3x दिया हुआ है। इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। इस ग्राफ में x का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 रखना होगा और एक बार x का वैल्यू -2 रखना होगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे x और y लिखेंगे। यहाँ पे y का वैल्यू तब निकलेगा जब x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। 2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अगर x का वैल्यू 2 है तो ये मल्टीप्लाई होकर y का वैल्यू आ जाएगा 6। अगला है x का वैल्यू लेना है -2, तो लिखेंगे -2। जब -2 रखेंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन -2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस -6 हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस में लेना है 2, देखेंगे x एक्सिस में 2, प्लस में लेना है तो राइट साइड आना होगा यहाँ पे। उसके बाद y एक्सिस में 6 लेना है, तो y एक्सिस में यहाँ पे 6 पॉजिटिव में यहाँ मिलेगा। दोनों ही लाइन को स्ट्रेट लेकर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ से ऐसे। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस कोऑर्डिनेट को लिख देंगे। पहले x एक्सिस को लिखेंगे 2 और y एक्सिस को लिख देंगे 6। दूसरा कोऑर्डिनेट है x एक्सिस में -2, x एक्सिस में -2 इस साइड है, -2 यहाँ पे, और y एक्सिस में है -6। y एक्सिस में -6 -2 -4 -6, तो ये y एक्सिस में -6। यहाँ से ये सीधा आएगा यहाँ तक -6 तक और ये -6 यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको लिख देंगे, उस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे x एक्सिस में था -2 और y एक्सिस में है -6। अब ये और ये पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगा वो x, ये जो लाइन होगा y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ होगा। तो मिलाते हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट से। ये पॉइंट मिलने के बाद हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमेशा लाइन जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है।
क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम योर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5। इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो x का वैल्यू 5 लेकर करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2y इक्वल्स टू माइनस 3 को RHS में भेज देंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा और ये प्लस x इस साइड आकर माइनस x हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 3 माइनस x डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इंटू में था, इस साइड आकर डिवाइड में हो गया। अब हमें वैल्यू जो निकालना है यहाँ पे एक बार 5 को लेकर और एक बार माइनस 5 को लेकर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन को लिखते हैं x y। सॉल्यूशन 2 बनाना है तो सबसे पहले पुट करेंगे x का वैल्यू 5। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 माइनस x का वैल्यू लेंगे 5 तो लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, 5 माइनस 3 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाई 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में और माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा। तो जब हम लोग x का वैल्यू 5 पुट किए तो y का वैल्यू निकल कर आया -1। फिर से एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। इसी इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना है अगर -5 तो पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अगर x का वैल्यू लेना है -5 लिखेंगे 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस तो लिखेंगे 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, कट होगा तो आएगा ये 4। y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4। तो लिखेंगे जब हम लोग x का वैल्यू 5 लिए तो y का वैल्यू निकल रहा 4। दो सॉल्यूशन है, इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्राफ के ऊपर ये होता है y एक्सिस, ये होगा माइनस y एक्सिस, ये होगा माइनस x एक्सिस और ये होगा प्लस x एक्सिस। x एक्सिस में 5 लेना है, प्लस 5 1 2 3 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 ये हो जाएगा और इस पॉइंट को बना देते हैं 5। उसके बाद बोला गया है y एक्सिस में माइनस में, तो y एक्सिस में ये है 0, ये है माइनस में, x एक्सिस में +5, y एक्सिस में -5। दोनों ही पॉइंट्स को मिला देंगे, जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को वो लिख देंगे 5, -1, क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखेंगे उसके बाद y एक्सिस को लिखेंगे। अगला है x एक्सिस में -5 को लेना था, सॉरी यहाँ पे -5 होता, -5 को लेना था। y को ढूंढते हैं यहाँ पे 4 और x को ढूंढते हैं -5। तो x एक्सिस में जो -5 होगा वो इस साइड होगा, -1 -2 -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। लिखेंगे यहाँ पे -5 और y एक्सिस में +4 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। दोनों को मिलाते हैं, ये इस साइड से जाएगा स्ट्रेट, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और ये y एक्सिस से ये कट करेगा इस पॉइंट पे और इसको ऑर्डिनेट को लिख देंगे -5, 4। अब क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों को मिलाएंगे। दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा। मिलाएंगे दोनों ही पॉइंट पे, ये जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। सबसे पहले क्या करना है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 का एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद जिस एक्सिस पे x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाकर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यहाँ से 2x को अपने साइड रख लेते हैं, प्लस इक्वल का साइन देंगे, ये 6 है, ये प्लस y इस साइड आकर हो जाएगा -y। आगे करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे
तो क्या करेंगे 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये 2 इंटू में था, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब दो सॉल्यूशन इसका बनाते हैं और देखते हैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके ये किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है। तो लिखेंगे x और y। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। y का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 होता है 4 और 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं 4, 6 माइनस 4 होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं 6। जब ये 6 लेंगे 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 और 0 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा 0। अब इस तीन सॉल्यूशन को इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं x एक्सिस पे कहाँ कट करता है। तो x एक्सिस में 2 लेना है, x एक्सिस में 2 लेना है, y एक्सिस में भी 2 लेना है। तो ये इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद x का वैल्यू लेना है 1 और y का वैल्यू लेना है 4, प्लस में ही लेना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसे चलेगा। यूनिट डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, सेम है। तो यहाँ से लिए x का 1, यहाँ पे लेंगे y का 4। उसके बाद x का लेंगे 0 और y का लेंगे 6। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे इस पॉइंट को कहाँ कट कर रहा है। इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं 2, 2। इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं 1, 4 और इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं 0, 6। अब देखेंगे यहाँ पे है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो जो x एक्सिस पे जो कट हुआ है वो 3 पे कट हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। तो यहाँ पे जो दूसरा जो सवाल हो जाएगा इसमें इसका आंसर वो x एक्सिस पे जो कट कर रहा है। लिखेंगे द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट 3, 0। ये पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, उसके बाद ये y एक्सिस को लिखा जाता है। तो यहाँ पे x एक्सिस में दिख रहा है ये 3 पे कट किया है और y एक्सिस पे लिख देंगे 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, 0। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द y एक्सिस। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद हमें देखना है कि ये जो y एक्सिस है इस y एक्सिस पे लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले इस 3x + 2y = 6 में सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालकर x y का इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद देखेंगे किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो इसके लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे x को या तो y को अपने साइड रख लेंगे 3x + 2y = 6। यहाँ से 3x को अपने साइड रख लेते हैं और ये 6 है इक्वल के इस साइड, ये +2y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -2y। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 6 - 2y में डिवाइड कर देंगे 3 को। इनटू में था इधर आकर डिवाइड में हो गया। x निकल गया है तो हमें y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा। तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं x और ये y। इसमें से वैल्यू रखेंगे पहले y का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो 3 का टेबल में कट जाएगा। तो इस वैसा सोचेंगे जैसे यहाँ पे y का वैल्यू 0 कर लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 - 0 माइनस होकर हो जाएगा 6 और 6 को डिवाइड करिएगा 3 से तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब लेते हैं y का वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। जब 3 × 2 = 6 हो जाएगा और फिर से 6 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 किसी नंबर से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0। आगे लेंगे एक और सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब लेते हैं y का वैल्यू -3 माइनस ये सॉल्व करके दिखाते हैं 6 + -2 × -3 रखेंगे डिवाइड कर देंगे 3 से। ये -3 - 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 3। 6 + 6 हो जाएगा 12। 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो जब वैल्यू -3 रखे थे तो x का वैल्यू आया 4। इस सॉल्यूशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे x एक्सिस में लेना है 2
और वाई एक्सिस में लेना है 0। तो पहला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2,0। उसके बाद अब दूसरा जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये है प्लस का, इधर प्लस का होता है तो लिखेंगे 1 2 और ये 3। y एक्सिस में 3 को लेंगे और x एक्सिस में 0 को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एक्सिस में पहले लिखेंगे 0 और y एक्सिस में लिखेंगे 3। एक और पॉइंट लिए थे, y एक्सिस में लेंगे -3, तो ये है y एक्सिस, इसमें से -3 को लेंगे तो ये है 0 -2, इसके बाद हो जाएगा ये -3। और x एक्सिस में लेंगे +4, ये है 2 3 3 के बाद ये 4। दोनों ही लाइंस को मिला देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा मेरा x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में -3। अब देखिए ये और ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और देखेंगे ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। y एक्सिस पे देखिए तो ये कट कर रहा है 2 3। तो लिख सकते हैं द ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट 0,3। ये 0,3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखेंगे उसके बाद y एक्सिस को लिखेंगे। तो ये y एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो इसमें जो दूसरा सवाल हो जाएगा उसका आंसर होगा 0,3।